सोशल नेटवर्क है। ठीक है, इसमें हमारे पास ना क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट है, वो हम लोगों ने निकालना है। ठीक है, यूज़र्स का। अब क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट का इन्होंने सीनियर रखा हुआ है कि लेट्स से रियासत भाई जो हैं उनके दोस्त हैं अब्दुल्ला और मोहित। और अब्दुल्ला और मोहित अगर दोस्त हैं तो वो वन पेयर ऑफ मतलब फ्रेंड्स हैं। ठीक है, रियासत के अंदर अगर अब्दुल्ला और मोहित दोस्त हैं तो दैट इज़ लाइक वन। ठीक है, कि वन पेयर है दोस्तों का रियासत के अंदर। ठीक है, इंटर कनेक्शन देख रहे हैं बेसिकली रियासत के दोस्तों का एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब मैंने यही बात की हुई है कि अब्दुल्ला के दोस्तों में मोहित भी आ रहा है और मोहित के दोस्तों में अब्दुल्ला भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इंटरकनेक्टेड हो गए हैं सारे। तो इससे क्लस्टरिंग कोफिशिएंट वो फॉर्मूला उन्होंने दिया होगा। ठीक है, तो वो इसको यूज़ करता है, इसी चीज़ को, पेयर्स को। तो आपके पास यहाँ पे के यू इज़ द नंबर ऑफ फ्रेंड्स ऑफ यूज़र यू। जैसे रियासत है उसके दो दोस्त हैं। एंड ई यू इज़ द नंबर ऑफ पेयर ऑफ फ्रेंड्स ऑफ यूज़र यू, और उसके जो पेयर ऑफ फ्रेंड्स हैं रियासत के वो एक हैं। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? जी। ठीक है, that are friends themselves. For example, clustering coefficient of user 0 is 2 multiplied by 1, number of pair of friends, तो और 3 multiplied by 2, कि ये फॉर्मूले में नीचे से इस तरह से हो रहा है। अब ये इनका मतलब क्या है, इससे हम ऊपर आते हैं, हम देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। यूज़र ज़ीरो की बात की थी उन्होंने, और इन्होंने आई थिंक बात की है बिफोर अपेंडिंग, क्योंकि बिफोर अपेंडिंग में ही तीन दोस्त हैं, आफ्टर अपेंडिंग में भी तीन ही हैं, लेकिन चलो जैसे भी है। बिफोर अपेंडिंग आफ्टर अपेंडिंग का फ़र्क नहीं पड़ता। यूज़र ज़ीरो के तीन दोस्त हैं, वन टू और थ्री। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मूला में आपके पास व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, के यू था, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स ऑफ यूज़र ज़ीरो, वो तीन है। अब उनमें से वन टू थ्री में से कौन कौन किस किस का दोस्त है? क्या वन दोस्त है टू का? यूज़र वन पे आओ। यूज़र वन में टू दोस्त है वन का, तो ये एक पेयर हो गया। ओके, टू में भी यही होगा, वन उसका दोस्त होगा। ठीक है, ऐसे ही था ना, बाई डायरेक्शन रिलेशनशिप था। ठीक है, जी। उसके जी। बाद हम देखेंगे क्या टू दोस्त है थ्री का। तो देखते हैं, टू दोस्त थ्री का नहीं है, तो मतलब कि थ्री में भी टू नहीं होगा, तो ये तो नहीं हुआ। अब हम देखते हैं क्या वन नहीं। दोस्त है थ्री का, तो वन में थ्री नहीं है। हम्म, ठीक है, तो वन में थ्री नहीं है, और हमारे पास एक पेयर आया, वन पेयर आया, फाउंड वन पेयर, वन और टू का। ठीक है, so we found one pair of friends, that is EU is the number of pair of friends of user U। ठीक है, ये अब मैं वन एक पेयर ऑफ दोस्त, फ्रेंड्स नंबर मतलब जीरो यूजर नहीं है ना? क्या? ये जो वन पेयर ऑफ फ्रेंड आपने बनाए हैं ये जीरो के फ्रेंड है ना? जीरो के पेयर ऑफ फ्रेंड्स है ना? एग्जैक्टली यस। तो अब यहाँ पे हमारे पास वन आ गया, उसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ टू से। ठीक है, तो इस चीज़ से कंफ्यूज ना होना। वन पेयर आया हमारे पास फ्रेंड्स का, यूज़र ज़ीरो के फ्रेंड्स जो थे वन और टू आगे से दोस्त थे एक दूसरे के, और तीन टोटल दोस्त हैं। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी तीन ही आया लेकिन माइनस वन हो गया, तो टू आ गया, तो थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू हो गया, और वन ओवर थ्री आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर इन्होंने कुछ और बातें लिखी हुई हैं, इन्होंने लिखा हुआ है यूज़र, मतलब ये तो बात हमने डिस्कस कर लिया है। नोट दैट इफ अ यूज़र हैज़ ओनली वन फ्रेंड देन इट्स क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट इज जीरो, कि अगर एक ही उसका दोस्त है तो फिर वो किसके साथ पेयर बनाएगा? ठीक है, इन आवर एग्जांपल यूज़र फोर हैज़ ओनली वन फ्रेंड, सो इट्स क्लस्टरिंग कोएफिशिएंट इज जीरो। Write a C++ function, compute CCC defined in the social network class that computes and returns the clustering coefficient of each user in a dynamic array of size num users। ये बात क्लियर हुई है? कह रहे हैं कि इसको रिटर्न कर दो एक एरे की फॉर्म में, जहाँ तक मुझे समझ लगी है, एक डायनेमिक डबल या फ्लोट की एरे,
जिसमें क्लस्टरिंग कोफिशिएंट हर एक का दिया हो, पांचों का या चारों का, जितने भी हैं, 0 1 2 3 4 5। ये बात क्लियर हुई है कि नहीं? किधर गए यार? जवाब दे दो थोड़ा सा, अगर क्लियर है कि नहीं। जी जी बैठे हैं। इसको थोड़ा सा समझाइएगा, मतलब समझ नहीं लगी बात की। अच्छा, तो यार यहाँ पे ये सिचुएशन है कि आपके पास ये फ्लोट है, ये रिटर्न हो रहा है पॉइंटर, मतलब फ्लोट एरे का पॉइंटर रिटर्न कर रहे हैं ना आप? ये वाली बात का ही पूछ रहे हो ना? जी जी। ये फ्लोट डेटा टाइप की एरे रिटर्न कर रहे हैं हम लोग डायनेमिक मेमोरी देके, जो बेसिकली बता रही है हर एक यूज़र का क्लस्टरिंग कोफिशिएंट। इंडेक्स ज़ीरो पे यूज़र ज़ीरो का है, इंडेक्स वन पे यूज़र वन का है, टू पे यूज़र टू का है, थ्री पे थ्री का है, फोर पे फोर का है, फाइव पे फाइव का। जितना भी साइज़ होगा उसके हिसाब से ये एरे बन जाएगी, जो हर किसी का क्लस्टरिंग कोफिशिएंट स्टोर करेगी। क्लियर हुआ अब? ओ, जी जी हो गया। ठीक है, चलो अब इसको डिस्कस करते हैं सोल्यूशन को। आपके पास यहाँ पे एक उन्होंने इस फ्रेंड्स की बनाई है। ये प्रॉब्ली क्या करेगी कि जैसे यूज़र ज़ीरो में वन और टू था, उनके पेयर को चेक करेगी, वन और थ्री के पेयर को चेक करेगी, टू और थ्री के पेयर को चेक करेगी। अच्छा, हम इन पेयर्स को चेक किस तरह करना चाहिए? इन पेयर्स को चेक करने के लिए कुछ एफिशिएंट मेथड्स भी यूज़ हो सकते हैं, कुछ कुछ इनएफिशिएंट मेथड भी मतलब यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? जो एफिशिएंट मेथड होता है उसमें ये होगा कि जो पहला वाला बंदा है, जैसे वन है, वो टू के साथ करे, ठीक है? अब जब टू की बारी आई है ना, ठीक है, और वन जो है वो टू के साथ करे और वन जो है वो थ्री के साथ करे, ठीक है? तो इंडेक्स ज़ीरो से आप शुरू करो और आप उससे आगे वाले देखो, पीछे ना जाओ वापस। इससे मेरा क्या मतलब है? इधर आपके पास इन लेट से आप टू से शुरू कर रहे हो और आपने आगे थ्री है और फोर है, ये सारे दोस्त हैं यूज़र ज़ीरो के, ठीक है? अब जब आप टू पे आओ ना, टू की बारी है दोस्त देखने की, तो टू देखे थ्री के साथ और फोर के साथ, वन के साथ ना देखें, क्योंकि वन ने टू के साथ देख लिया हुआ। समझ आ रही है इस बात की कि नहीं? एक्स्ट्रा ज़ाया करने वाली बात ही है एक चीज़ को। एक्स्ट्रा काउंट गलत हो सकता है, दोबारा से एक्स्ट्रा कोफिशिएंट आ सकता है। आप लोग समझ रहे हो बात को कि नहीं, इस चीज़ को? जी जी समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आई जो भी है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे इन्होंने किया हुआ, आई थिंक, कौन है आप? अंदिश है यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंदिश, यूर बिट लेट फॉर टुडेज क्लास, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो ये वाला था, क्लस्टरिंग कोफिशिएंट वाला। ये आपने डिस्कस किया था साथ, उस क्लास में थी ना आप? जी अच्छा, यहाँ पे अंशिश, हम लोगों ने बेसिकली जो काम करना है, हम लोगों का जो के यू है, दैट इज़ द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, फॉर्मूला में गिवन है। और ई यू जो है, दैट इज़ द नंबर ऑफ पेयर ऑफ फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे जैसे आपके पास रियासत के दो दोस्त हैं, अब्दुल्ला और मोहित, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं रियासत के, वो टू हैं, मतलब कि के यू टू है, और जो पेयर ऑफ फ्रेंड्स हैं वो वन है, कि अब्दुल्ला और मोहित जो है, अब्दुल्ला दोस्त है, अब्दुल्ला का दोस्त मोहित है, और मोहित का दोस्त भी ऑफ कोर्स फिर अब्दुल्ला होगा, क्योंकि बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप होती है फॉलो हमेशा। इन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है यूज़र ज़ीरो के साथ, ठीक है? यूज़र ज़ीरो में जाओगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास उसके वन टू और थ्री फ्रेंड्स हैं, ठीक है? तो के यू जो था, जो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता था, वो थ्री हो गया, राइट? सही है, फॉर्मूला में। और आपका जो ई यू है, दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पेयर ऑफ फ्रेंड्स इन द फॉर्मूला। वो कितना हुआ? वन और टू का रिलेशनशिप सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है? वन और टू दोस्त हैं, वन में जाओ, यूज़र वन में जाओ, यूज़र वन में जाके देखो कि यूज़र वन के दोस्त टू है कि नहीं है। टू दोस्त है, ठीक है? अब टू दोस्त है तो ये बात हमें पता है कि बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, तो टू का दोस्त भी वन होगा ही होगा, तो हमें इस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत दोबारा नहीं है, ठीक है? तो ये बात हो गई। उसके बाद हम चेक करेंगे वन का थ्री के साथ, ठीक है, कि वन और थ्री दोस्त हैं, तो आप क्या करोगे कि आप वन में जाओगे और आप चेक करोगे कि इसमें थ्री है, नहीं है, तो ये दोनों दोस्त नहीं है, ठीक है? फिर आप स्टार्ट करोगे टू से, और आप टू से ऑनवर्ड्स आगे देखोगे कि टू का थ्री दोस्त है, टू में गए, देखा थ्री है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि थ्री में भी टू नहीं मिलेगा हमें। तो हमें कितने टोटल पेयर मिले? हमें पेयर मिला सिर्फ ये वाला, वन और टू वाला।
कि वन और टू दोस्त हैं, कि वन में जब हम यूज़र वन में गए थे तो टू उसका दोस्त था। तो बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे कितने लोग आगे से कितने लोगों के दोस्त हैं, ठीक है। मतलब यूज़र ज़ीरो के जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आपस में कितने कनेक्टेड हैं। समझ आ रही है? क्या ये दोनों दोस्त अच्छे हैं, क्या ये दोनों दोस्त अच्छे हैं, ठीक है। इस तरह करके हम देख रहे हैं, क्या ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। समझ आ रही है? इससे एक तरह का ग्रुप समझ लो कि क्या ये सारों लोगों का यूज़र ज़ीरो वन टू और थ्री, ये सारे एक ग्रुप है। मतलब एक तरह से ये सारे एक दूसरे के दोस्त हैं, तो मतलब ग्रुप हुआ ना दोस्तों का ये। समझ आ रही है? अच्छी दोस्ती सबके बीच। और अगर सारे एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं तो उसका मतलब है कि सारे इंडिविजुअल इंडिविजुअल दोस्त हैं यूज़र ज़ीरो के, एक दूसरे को इतना नहीं जानते। तो हम बस यही फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो रिटर्न कर रहे हो आप, वो एक फ्लोट का पॉइंटर कर रहे हो। ये फ्लोट का पॉइंटर एक डायनेमिक एरे को देख रहा है, ठीक है, जिसमें सारे यूजर्स के ना क्लस्टरिंग कोफिशिएंट के आंसर्स पड़े हुए हैं, कि जैसे यूज़र ज़ीरो के लिए कैलकुलेट किया, यूज़र वन के लिए कैलकुलेट किया, ठीक है, क्लस्टरिंग कोफिशिएंट, ठीक है, थ्री फोर फाइव के लिए, सबके लिए किया। और एक पॉइंटर जो था ना, जो फ्लोट पॉइंटर था, ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप का था, वो इन सबको देख रहा था, ठीक है। तो वो पॉइंटर हमने रिटर्न कर देना, और फिर वो जहाँ भी पॉइंटर जाएगा उसको उसी एड्रेस पे जाके हम लोग कोई भी यूज़र का को क्लस्टरिंग कोफिशिएंट गेट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई है कि नहीं? एक एरे बना दी ना डायनेमिक, उसको एक फ्लोट का पॉइंटर देख रहा था, हमने वो पॉइंटर रिटर्न कर दिया इस फंक्शन से, ठीक है। ये बात समझ आई कि नहीं, आंदिश? जी जी। आपको तो है, आपको बता दी हुई है पहले भी। आंदिश समझ आई कि नहीं? अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, बता दो कि नहीं आई, बस बता दो। अंजिश, वी आर वेटिंग। अंजिश, आर यू हियर? मैसेज कर दो अगर थोड़ा इशू है। यार मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ आपके पास। क्लस्टरिंग कोफिशिएंट जो है वो एक फ्लोट, मतलब एक तरह का डबल जो डेसिमल वाला होता है, उसी तरह का फ्लोट भी होता है, वो रिटर्न करता है। हर किसी का जो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट होगा, जैसे सी ज़ीरो जो होगा, वो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट ज़ीरो, यूज़र ज़ीरो का है, ठीक है। यूज़र ज़ीरो के टोटल नंबर ऑफ दोस्त और उनमें पेयर्स कितने थे उसकी कैलकुलेशन कर कर आके जो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट आएगा वो ज़ीरो को आ जाएगा, तो वो पहले इंडेक्स पे आ जाएगा अरे क्या, ठीक है। फिर हम यही काम वन के लिए भी करेंगे यूज़र, फिर हम टू के लिए भी यही काम करेंगे, थ्री के लिए भी यही करेंगे, फोर के लिए भी यही करेंगे, फाइव के लिए भी यही करेंगे, और उसके बाद हमें पूरी एरे का पॉइंटर जो है ना, जो इसको देख रहा था एरे को, वो रिटर्न कर देंगे। अब ये पॉइंटर जो ये फ्लोट डेटा टाइप का होगा, तो इसलिए इस तरह से लिखा हुआ। ये क्लियर हुआ? मोहित, आपको क्लियर है? आपके बीच में आवाज कर रही थी। अच्छा। यार मैं ये कह रहा था कि ये क्लियर है, फ्लोट स्टैटिक वाली रिटर्न टाइप वाली चीज़, बस ये बता दो। जी जी क्लियर है। चलो ठीक है। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे कॉम्प सी सी है, ठीक है। क्लस्टरिंग कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है सी सी। आपने फ्लोट एस्टेरिक्स सी सी लिखा, न्यू फ्लोट, नंबर ऑफ़ यूज़र्स, जितने भी यूज़र्स हैं उनके लिए, हर एक यूज़र के लिए ऑफ कोर्स क्लस्टरिंग कोफिशिएंट कैलकुलेट होगा, तो उतने ही आपको चाहिए, मतलब मेमोरी उतनी ही चाहिए। फिर आप फॉर लूप लगा रहे हो, ठीक है। और सी सी जो यू है, मतलब कि अभी यू की वैल्यू ज़ीरो है सबसे पहले यूज़र के लिए, तो आप सबसे पहले इस पे जा रहे हो, अपने रिज़ल्ट जो आपने रिज़ल्ट एरे भेजनी है, और उस पर ज़ीरो सेट कर रहे हो सबसे पहले। अभी ज़ीरो क्यों सेट कर रहे हो? ये इसलिए सेट कर रहे हो कि अभी आप, ये एल्गोरिदम कह रहा है कि अभी मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि इसके जो दोस्त हैं यूज़र ज़ीरो के, वो अभी ज़ीरो हैं, ठीक है, या वन है या ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो है अभी के लिए।
फिर एक काउंट फ्रेंड्स को कॉल करता है, ठीक है। काउंट फ्रेंड्स हम ऊपर बना चुके हुए हैं। और नहीं, कॉन्फ्रेंस बनाया था, कॉन्फ्रेंस बनाया था, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस का ये दोबारा से इन्होंने कॉल किया, और उसके बाद उससे हमें टोटल नंबर फ्रेंड्स मिल गए, पेयर्स को उसने ज़ीरो से सेट किया है। और फिर वो क्या कर रहा है, वो यही काम कर रहा है कि बेसिकली जो मैंने बात कही थी ना, कि अब जैसे आपका यूज़र ज़ीरो है, उसके आपके पास वन टू और थ्री दोस्त हैं, ठीक है। तो वो, लेट्स से इसके चार दोस्त हैं, वन टू थ्री फोर हैं, तो वो वन जो है ना, वो अपने से एक इंडेक्स, वन लेट्स से इंडेक्स आई पे है, तो अपने से एक इंडेक्स आगे वाले को ना, टू को देखेगा, ठीक है। मतलब कि आई प्लस वन पे जा सकता है, आई प्लस टू पे जा सकता है, ठीक है। ओहो सॉरी, आई प्लस टू पे जा सकता है, और आई प्लस थ्री पे देख सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, वो आई प्लस वन से स्टार्ट करेगा, और वो कहाँ तक जाता जाएगा, जब तक वो आपकी एरे ख़त्म नहीं हो जाती। तो आपकी एक तो आउटर फॉर लूप होगी जो आई की होगी, कि उसने सारे यूज़र्स को देखना है, पहले यूज़र वन को, फिर टू को, फिर थ्री को, फिर फोर को। और फिर इनर फॉर लूप होगी जो आपके आई प्लस वन से सेट करेगी आपके जे को, जो इनर फॉर लूप होगी। तो ये सारा चल रहा है ताकि आप जो कैलकुलेशन करो ना, उसमें आप दोबारा से कंपैरिजन ना करो। जैसे आप यूज़र ज़ीरो जो है ना, सॉरी यूज़र वन जो है, आपने इनको, इन दोनों का चेक किया, आपको पता लग गया ये दोस्त लेट से हैं, ठीक है। अब आप जब ये आपने काम कर लिया है, ठीक है, और आपने थ्री के लिए भी यही काम किया है, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये किया, तो इसमें ये भी कर लिया, उसके बाद आप यूज़र टू पे आ गए, उसकी बारी आ गई, लाइक आई की बारी उसके लिए आ गई। पहले आई यहाँ पे था आपका, इस पे था, वन पे। फिर आपने आई को इंक्रीमेंट कर दिया, और आप कहते हो कि चलो जी मैंने अगले यूज़र को देखना है, जो आपका ये वाला है, इसके लिए आई सेट हो गया। तो अब ये वापस जाके देखेगा ना, अगर जे को हम ज़ीरो सेट कर दें, तो ये पीछे जाएगा और दोबारा कंपैरिजन करेगा, और फिर दोबारा मतलब पेयर गिन लेगा इनको, जबकि एक दफ़ा हमने गिन ली हुई है एक चीज़ को पेयर, तो उसको दोबारा नहीं गिनना चाहिए था हमें। तो इसको थ्री के साथ करना चाहिए था सिर्फ, तो आई प्लस वन से इसको स्टार्ट करना चाहिए था। ये बात क्लियर हुई है कि नहीं? आप इनर फॉर लूप में हो रहा है। क्या? आई प्लस वन वाला काम इनर फॉर लूप में हो रहा था ना, समझ आई? ये बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? रियासत, मोहित, अंदिश। जी जी, मैं तो सुन रहा हूँ। मोहित, आपको समझ आई इस चीज़ की? अंदिश। अच्छा, चलो। um, तो ये इन्होंने इस तरह से इनर फॉर लूप वाला काम किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से होना चाहिए, नहीं तो आपका कोड ख़राब हो जाएगा, लॉजिक ख़राब हो जाएगा, एक्स्ट्रा पेयर्स गिनने लग जाएगा। अच्छा, तो ये आपका फ्रेंड्स यू जे को वो चेक कर रहा है जब तक वो माइनस वन नहीं होते। वही बात है कि आप चेक कर रहे हो जब तक आपकी, मतलब आपके फ्रेंड्स जब तक ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। और जे प्लस प्लस यहाँ पे भी यही काम हो रहा है कि जब तक आपके टोटल यूज़र ज़ीरो के लिए हुआ, यूज़र वन के लिए, यूज़र टू के लिए, जब तक आपकी ये वाली यूज़र्स वाली जो एरे थी, इसमें भी एंड पर उन्होंने एक माइनस वन रखा हुआ है यहाँ पे। हम इसमें इन्होंने किस तरह से रखा हुआ है, आई थिंक इन्होंने इसको कुछ इस तरह से किया हुआ है कि, ये किस तरह से इन्होंने किया हुआ है, यूज़र यू, अच्छा ठीक है, सही है। ये नम यूज़र्स तक चल रहा है, ठीक है। और उसमें फिर आगे से जैसे यूज़र ज़ीरो है, ठीक है, तो उसके जो भी दोस्त हैं वन टू थ्री हैं, तो पहले आई यहाँ पे सेट किया, इन दोनों को कंपेयर किया, फिर इन दोनों को कंपेयर कर दिया, ठीक है। फिर आई को इंक्रीमेंट कर दिया, और नेक्स्ट आइट्रेशन में यही काम यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद एक सेकेंड यार, मैं ज़रा विंडो क्लोज कर दूँ।
अच्छा, तो यही काम हमने किया है। फिर आई को इसलिए हमारी जो है ना 3 फॉर लूप्स यहाँ पे टोटल यूज़ हो रही हैं। वो किधर गया? ठीक है, फिर आपने और पहले आपने स्टार्ट किया था अपने यूज़र, मतलब यू जो था आपका शुरू में, ये पेन क्यों नहीं चल रहा? हाँ ठीक है। पहले आपका यू जो था वो 0 पे सेट था, ठीक है। तो उसमें आई इस तरह से काम कर रहा था, फिर वो इधर आ जाता है 2 पे आ जाता है, 2 को वो कंपेयर करता है, मतलब जे जे जो था i+1 से सेट था। और जे तब तक चलता रहता है जब तक आपके फ्रेंड्स ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है, -1 नहीं आ जाता। और आई भी उसी बेसिस पे चलता है कि जब आई यहाँ पे आ जाता है तो आई की जो ये वाली फॉर लूप है, ये वाली ये टूट जाती है। और इसका मतलब होता है कि आप भाईजान अब अगले यू पे जाओ, मतलब यू को इंक्रीमेंट करके यूज़र 1 की बारी आ गई है, ठीक है। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं? हाँ। चलो, यहाँ पे ना मैं वही बात कर रहा था। रियासत, तुमने कहाँ पे ब्रेक हुआ था? ये आप मतलब यहाँ पे ही बता रहे थे अभी कुछ आई या ठीक है जहाँ पे भी थे, मतलब मैं कोड समझ रहा था साथ साथ। अब कंटिन्यू करो जहाँ बेसिकली पे आप। यूज़र्स जो थे, जो एरे ऑफ पॉइंटर्स थी ना, वो ये यू आइटरेट कर रहे थे इस पे, और जो उसके दोस्त थे ना सारे, एक दोस्त को पकड़ते थे और उसके आगे सारे वाले दोस्तों के साथ ना उसका पेड़ चेक करते थे, ठीक है। सीधी सीधी बात। और फिर जब एक दोस्त देख लिया कि उसके कितने दोस्त हैं आगे से, तो फिर जी। अगले वाले दोस्त को देखते थे, बाकी सारे दोस्त जो बचे थे उसमें से, ठीक है। ये सारा काम हो रहा है, और अच्छा। फिर जब दोस्त खत्म हो जाते थे i-1 पे हिट कर जाता था, समझ आ रही है? तो जी जी उससे हमें पता लग जाता था कि अब हमें नेक्स्ट यूज़र पे जाने का वक्त आ गया, तो हम यू को इंक्रीमेंट करके अगले वाले यूज़र को देख लेते थे। सीधी सीधी बात है। जी जी। कोड थोड़ा सा इसका कंफ्यूजिंग है, फिर भी चलो। उसके बाद इस फ्रेंड्स वाला हम लोग ये वाला कॉल कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने हमेशा से बताया है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग जब भी करो, हमेशा वो करो, मॉड्यूलरिटी डालो अपने कोड में, ठीक है। और ये नहीं कि 10 फंक्शन बना दिए हैं, 2-3 फंक्शन बना दो, ठीक है। अच्छा रहता है, नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। और उसी की बनाओ जिसकी सेंस बन रही है, जो आपके यूज़ हो सकती है, जैसे इस फ्रेंड्स इन्होंने किया हुआ है, ये अच्छी चीज़ है चेक करने वाली, ठीक है। आप इसकी जगह यहाँ पे पेयर लिख सकते थे, कि पेयर, वैलिड पेयर, कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। अब इसमें इन्होंने आई और जे पास किए हुए हैं, ये वही है कि आपके पास जो 1 और 2 है, इसमें i1 था, यूज़र 0 के लिए हुआ ही है, तो इसने 2 के साथ अपना चेक किया है। तो ये किस तरह से होगा, आई और जे पास हुए यहाँ पे, और जे क्या है अब यहाँ पे, जे यहाँ पे यूज़र 2 है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आई में जा रहे हैं, ठीक है, फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स, और यहाँ पे लिखना है यूज़र आई, ठीक है। और साथ लिखना है के क्या है, के शुरू होता है 0 से, आई की लिस्ट में शुरू होता है 0 से, यूज़र आई मतलब यूज़र 1 की लिस्ट में जाता है, उसके दोस्तों की लिस्ट में। और कहता है कि आप ना इसके जितने भी दोस्त हैं ना 0 से शुरू करो, मतलब इंडेक्स 0 से, इंडेक्स 0 पे जौन सा भी पड़ा है, 1 2 3 4 जितने भी आगे से इसके दोस्त हैं, वो सारे चेक करो जब तक आप -1 को हिट नहीं करते। और चेक करो कि वो जे से मैच करते हैं, मतलब कि 2 से मैच करते हैं। अगर वो 2 से मैच कर देते हैं तो मतलब कि ये दोनों दोस्त हैं। क्लियर है ये बात? अगर पूरी आइटरेट करने के बाद इनको नहीं मिला तो उसका मतलब है कि ये दोनों दोस्त नहीं है। क्लियर है बात? जी मोहित, तुम्हें क्लियर है? जी। बेहतरीन है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हम, ये तो हो गया, ट्राई कैच हमने किया नहीं हुआ। एक समझ में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक ये सबसे पहले तो नाम लिखते हैं, रियासत एंड मोहित। क्या बात है, मैं तो निकल ही गया। रियासत, रोल नंबर बताओ जी। मुझे और मोहित को कर दिया फ्रेंड। हाँ, रोल नंबर बताओ रियासत भाई। 25F0642।
एफ 640 642 0642 और मोहित तुम्हारा 3062। 30। ओहो सॉरी 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 3060 3060। क्या बात है। Output for the code segment given below. There is no syntax error in this code. Let me just check with um okay. अच्छा, int a int x equals to 0। ये एक तो पैरामीटराइज और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एक हो गया ना। ठीक है, क्लास ए की बात करें, एक एट्रीब्यूट ए है, इंटीजर की वैल्यू है, और पैरामीटर में हमारे पास एक्स है और वो 10 से सेट हो रहा है, तो पैरामीटराइज्ड और डिफ़ॉल्ट का मिक्स हो गया। सही है, क्लियर है बात? ये वाली लाइन जी क्लियर है? जी क्लियर है ये। ठीक है। जी जी पैरामीटराइज एंड डिफॉल्ट इकट्ठा कर दिया। एग्जैक्टली exactly। और एक डिस्ट्रक्टर बना दिया है, और ये कह रहा है कि डिस्ट्रक्टर कॉल फॉर ए स्टैटिक है, तो इसके लिए डिलीट का कुछ हो नहीं रहा, वो इंटरनली हो जाता है। और बस उन्होंने बात आउटपुट कर दिया। ठीक है, आउटपुट दिखाना है तो हम लोगों को स्टेटमेंट्स नहीं बोलनी जब भी कोई भी कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर प्रिंट का बनाया है, कुछ भी नहीं है, वही एट्रीब्यूट कॉल हो रहा है। यार नीचे जाना था मैंने तो। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास बी है क्लास, उसमें आपके पास एक एट्रीब्यूट इंटीजर बी है, एक ऑब्जेक्ट है ए का जो एक एट्रीब्यूट के तौर पे डाला, और एक पॉइंटर है ए का। अब यहाँ पे जो चीज़ें ये कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंट करती है कि ये वाला जो एट्रीब्यूट डालना है ये कॉम्पोजिशन की होती है चीज़, और ये जो पॉइंटर डालना है ये ज़्यादातर जो शो करती है अगर मेमोरी दी हुई है इसकी। तो एक सेकंड, मेमोरी दी है कि नहीं दी? मेमोरी देने वाली चीज़ इसमें है APTR 0। मेमोरी तो एक तरह से हमने ये जब ख़त्म होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है, तो एग्रीगेशन ही समझ लो इसको। ठीक है, APTR प्रिंट। पर मेमोरी हमने दी है कि नहीं दी? मेमोरी दी है कि नहीं दी? हम्म, हाँ कह सकते हैं दी है, एक तरह स्टैटिक मेमोरी दी हुई है। अच्छा, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट साथ एक तरह से इस क्लास में आए हुए हैं। हाँ, ये फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे तो वैसे ही बताया मैंने नॉलेज के लिए। वैसे डायरा नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास बी की डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसमें सारे वैल्यूज 0 से सेट हुई हैं, और सी आउट किया हुआ है बी कॉल्ड। क्लियर है? क्लियर है भाई? इज दिस क्लियर? जी जी ये तो क्लियर है। क्या बात है, मैं पूरा लिखूंगा सही से। अच्छा, तो उसके बाद आपके पास है एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें इनिशियलाइजर लिस्ट यूज़ हो रही है और x-2 यूज़ हो रहा है ऑब्जेक्ट ए को सेट करने के लिए, ऑब्जेक्ट ए को सेट करने के लिए। ठीक है, एट्रीब्यूट ए को, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और बी जो है उसको हम लोगों ने एक्स से सेट किया डायरेक्टली, और ए पी टी आर को हमने ज़ीरो दिया हुआ है यहाँ पे। ए पी टी आर जो है दैट इज़ द पॉइंटर, तो ज़ीरो का मतलब है कि ए पी टी आर बेसिकली जो पॉइंटर है उस पर हम नल ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे। अच्छा, अगर नल ऑब्जेक्ट दे रहे हैं तो फिर ये वो ही ना, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर ये एग्रीगेशन नहीं हुई। एग्रीगेशन में मेमोरी दी होती है इस जगह पे APTR को, तो ये एसोसिएशन हो गई। ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। ये बात क्लियर है कि नहीं? जब आप एक पॉइंटर बनाते हो ना, आप उसको मेमोरी भी दे देते हो विद इन दैट क्लास, तो वो एग्रीगेशन होती है। जैसे बी में आप ए का पॉइंटर बनाओ और बाद में कंस्ट्रक्टर में मेमोरी भी दे दो, और डिस्ट्रक्टर में उसको डिस्ट्रॉय करना भी पड़े उस मेमोरी को जो APTR को दी हो। जैसे APTR में आप ऑब्जेक्ट डाल दो ए वही पी टी तो। आर न्यू ए, समझ आ रही है? ये बात क्लियर हुई जी कि नहीं? जी या कोई, हाँ, तो इस तरह की आप अगर मेमोरी दे रहे हो ना कंस्ट्रक्टर में, तो फिर वो एग्रीगेशन है, नहीं तो वो एसोसिएशन है। ठीक है, क्योंकि कल को जब बी खत्म होगा तो आपका ए भी खत्म हो जाएगा, राइट? ए का ऑब्जेक्ट जो पॉइंटर के साथ डाला था, राइट?
लेकिन हम्म, सोचा जाए तो नहीं, एग्रीगेशन ही बनती है यार, मैं क्या कर रहा हूँ। वो तो फिर कॉम्पोजिशन ही यार बनती है। हाँ, क्या कह रहे हो? ये तो मैंने कहा कि जब हम स्टार लगा दें वो हम्म, तो एग्रीगेशन करता है, हाँ क्योंकि वो तो इंडिविजुअल ही बन गया। हाँ, वो सम ऑफ पार्ट्स रिलेशनशिप होता है। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। सही है, सही है। कंपोजिशन में ऐसा होता है कि हम ऑब्जेक्ट नीचे बनाते हैं ताकि अगर बी भी, अगर अब ये हम्म, बी है ना, अगर बी डिस्ट्रॉय होगा तो साथ में ए भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हाँ ठीक लेकिन है। अगर हमने पॉइंटर बनाया होगा ए का वो तो एग्रीगेशन होगी। सही है, सही है, सही है। पॉइंटर बनाया है, हाँ। तो अब यहाँ पे ये एग्रीगेशन ही है। सॉरी अबाउट दैट, मैंने मिक्स कर दिया था। फंक्शंस जो होते हैं ना, उनमें जब आप कोई आर्ग्यूमेंट के तौर पे, पैरामीटर के तौर पे पास करते हो ना, किसी ए पी टी आर या कोई इस तरह की चीज़ को, ठीक है, ए का, तो फिर वो एसोसिएशन होती है। सॉरी, ये एग्रीगेशन ही होती है, ठीक है। अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट डाल दो ना कंस्ट्रक्टर में, तो वो कॉम्पोजिशन हो जाती है। कि लेट से आपने यहाँ पे ए पी टी आर इक्वल्स टू न्यू ए किया, और आप डिस्ट्रॉय भी यहाँ पे ही कर रहे हो डिस्ट्रक्टर में, ठीक है। इधर डिस्ट्रक्टर में आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, डिलीट ए पी टी आर कर रहे हो, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट ए है ना, ये डिपेंडेंट है आपके उस पे, बी के ऑब्जेक्ट पे। जब दोनों की मेमोरी लिंक्ड होती है ना एक दूसरे से, कि जब तक बी रहेगा तब तक ही ए रहेगा, तो उसको हम कॉम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। और जब ऐसा नहीं होता, तो फिर वो एग्रीगेशन हो जाती है। सॉरी अबाउट दैट, मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया था गलती से, पता नहीं क्या हुआ मुझे। नेवर माइंड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बी कॉल्ड फॉर, बी का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ हुआ है, ठीक है। ए पी टी आर प्रिंट कर रहा है अगर वो नल नहीं है, ठीक है। और बी का कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड प्रिंट उसका है, ठीक है। एंड यू गॉट ए डॉट प्रिंट। उसके बाद बी वन और थ्री उसमें सेट हो रहा है, तो मतलब बेसिकली हम यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करें बी का, उसमें हमने थ्री डाला है यहाँ पे। इसको मैं ज़रा इरेज कर दूँ थोड़ा सा। अब इससे क्या होगा, बी वन के लिए जब आप थ्री डाल रहे हो, तो ऑब्जेक्ट वन जो है आपका, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट ए है आपका, उसमें आप एक्स माइनस टू कर रहे हो, तो थ्री माइनस टू कर रहे हो, तो उसमें उसके ए एट्रीब्यूट में वन सेट हो गया। ये बात क्लियर हुई है कि नहीं? आपका बी वन डॉट ए जो है, उसका आगे जो एट्रीब्यूट ए है, उसमें आपने वन सेट किया सबसे पहले। फिर आपने किया है, व्हाट इज़ दैट, बी वन डॉट बी में सेट किया आपने थ्री। और फिर आपने किया है ए पी टी आर में ज़ीरो या नल। सही है? क्लियर है बात कि नहीं? और फिर आपने किया सी आउट पी वन डॉट प्रिंट। इससे क्या प्रिंट होगा, पी वन डॉट प्रिंट, बी वन डॉट प्रिंट से क्या होगा, किधर गया बी वन डॉट प्रिंट? बी वन डॉट प्रिंट से प्रिंट वाला चलेगा, और थ्री आंसर आ जाएगा आपका, बी इक्वल्स टू थ्री। लेकिन इससे पहले आपका ये कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, तो उनके आउटपुट्स भी तो आएंगे। तो ये हमने वैल्यू सेट की थी, तो सबसे पहले तो आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो इससे आपका ए कॉल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ये वाला तो ए, पहले जब उसका पैरामीटर सपोर्ट बनाया बी एग्जैक्टली का exactly, तब होगा। हाँ। जब आपने ये ठीक लाइन है। चलाई थी ना, तब पहले ए कॉल्ड आएगा, ठीक है। फिर आपके पास आएगा बी बी कॉल कॉल्ड, और बी बी। कॉल्ड, ठीक है। ए कॉल्ड खाली है या उसमें वैल्यू भी है? और खाली है। बी कॉल्ड फॉर बी इक्वल्स टू, और बी की वैल्यू जो हमने सेट की थी वो थ्री थी। सही है। और उसके बाद हमारे पास इस पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल हो रहा, इस पे कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये पॉइंटर जो है, ठीक है, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो पॉइंटर्स के लिए कंस्ट्रक्टर्स नहीं कॉल होते, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद बी वन डॉट प्रिंट कॉल हो रहा है, उसमें आपके पास सबसे पहले बी का वो कह रहे हैं, बी इक्वल्स टू थ्री आना चाहिए मेरे ख्याल में यहाँ पे। और फिर ए डॉट प्रिंट कॉल हो रहा है एंडल के साथ, तो ए डॉट प्रिंट क्या करता है, इट प्रिंट्स
इट प्रिंट्स ए इक्वल्स टू, और उसमें हमारे पास 1 था, ठीक है। और उसके बाद अगर नल नहीं है जो ये है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। और फिर हम इसके डिस्ट्रक्टर पे आएंगे, b1 डॉट प्रिंट पे। सॉरी, b1 डॉट प्रिंट की लाइन एग्जीक्यूट हो गई है। बीच में हमारे पास ये भी था, सॉरी अबाउट दैट, ये वाली लाइन, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो आता है वो डिस्ट्रक्टर आता है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। बी के डिस्ट्रक्टर से पहले ए का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये वाले ए का। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टर जो है कॉल्ड फॉर, ठीक है। और फिर एक और कैसे पहले हुआ कॉल हुआ, क्या, पहले एक और कैसे कॉल हुआ। डिस्ट्रक्टर्स उल्टे होते हैं, सॉरी, सही कह रहे इंस्ट्रक्टर्स अप टू राइट चलते हैं और डिस्ट्रक्टर्स डाउन टू अप चलते हो। हैं। यस 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 यस। मतलब अगर मैं डाटा स्ट्रक्चर्स में बात करूं तो इंस्ट्रक्टर्स लास्ट इन फर्स्ट आउट होते हैं यस, और डिस्ट्रक्टर्स फर्स्ट एंड लास्ट आउट नहीं, वो फर्स्ट। उल्टे चलते हैं नहीं यार, बेसिक फिफ्थ उल्टे चलते हैं, ये उल्टे। लीफ होते हैं। यार उस चीज़ से कंसर्न नहीं है, बस ये सीन होता है कि जैसे ऐसे अब शब्द मैं आपको सिंपल बात लगा बताता रहे हूँ, हो यहाँ पे। सिंपल, इधर देखो। जी पहले जी। आप बनाते हो ए का, जब आपने बी का बनाया ना, तो पहले आप ए को बनाते हो, फिर आप बी को बनाते हो। फिर जब आप डिस्ट्रक्ट करने जाते हो ना, तो पहले आप बी को निकालते हो, फिर आप ए को निकालते हो। इस तरह के काम करता है, ठीक है, सही है, क्लियर हुई बात। जी जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट होते हैं ना हाँ, डिस्ट्रक्टर्स। एग्जैक्टली यार, ये पता नहीं क्यों अभी ब्रेन फॉग हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने चवलियाँ मारी हैं, लेकिन हाँ सही कह रहे थे वो, ठीक है। मुझे समझ आ गई है, हाँ मुझे मैं भी पता है। छेड़ रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, टेंशन किस बात की है, मेरे तो अच्छे नंबर आए थे। अच्छा तो ये पर्सनल अटैक कर रहे हो। ये पर्सनल अटैक ना करो हम पे, हमारे भी आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं जो हूँ। क्या बात है, मिड वन और मिड टू बढ़ गया तो फाइनल पड़ा है ना हमारे पास। क्या हुआ, नंबर अच्छे नहीं आए क्या? नहीं, मेरे मिड टू तो अभी आया ही नहीं ना, मिड टू का रिजल्ट नहीं आया। अच्छा अच्छा, बेस्ट है, तुम तो कहते अच्छा हुआ है जनरेट मेरा कर। मिड टू अच्छा हुआ था, बस एक आधी चबलियां मारी थी बीच में। चलो सही है सही है। अच्छा अब ये करते हैं, लास्ट है, उसके बाद तुम लोग जा सकते हो, ठीक है। इसमें हमारे पास है 4x, और इसमें ए सेट हो रहा है एज एर कैरेक्टर, और फिर 4 स्टार एक ptr1 है उसमें। अब ये देखो, ये स्टैटिक है, तो यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा, वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो इसमें हमने ptr1 में हम लोगों ने स्टैटिक कैरेक्टर ए का पॉइंटर दे दिया, तो इट्स समथिंग लाइक दिस, ptr1 इज लुकिंग एट दिस मेमोरी जिसमें ए पड़ा हुआ है, और इसको हमारा एक्स पहले ही देख रहा था, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया स्टैटिक ptr2, मतलब कि यहाँ हमने ptr2 को भी थोड़ी सी मेमोरी दे दी। हमने कहा तुम इस मेमोरी को देख लो, खाली मेमोरी है, इसको तुम देख लो। और उसमें फिर हमने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम हमारे अंदर इंस्टॉल कर देते हैं हम। फिर हमने कहा स्टैटिक ptr1, स्टैटिक ptr2, तो इससे हमारे पास आएगा ए एन, सही है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ कुछ इस तरह से होगा कि जनरेट बी, ptr1 ptr2, और ये जा रहा है ptr1 में। तो जनरेट बी क्या कर रहा है, जनरेट बी क्या कर रहा है, 4 स्टैटिक एम स्टैंड पी, और 4 स्टैटिक क्यू। अब यहाँ पे ptr1 और ptr2 जा रहे हैं। अब ptr1 जो जा रहा है वो डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है। और ptr2 जो जा रहा है उसकी कॉपी बनी, और वो जाएगी एस क्यू, समझ आई। इसको हम कुछ इस तरह से जी करते हैं, ठीक हो गया। जी। उसके बाद हमने कहा क्यू इक्वल्स टू न्यू 4, तो हमने कहा कि क्यू को एक नई मेमोरी दे दो,
करेक्टर वाली। और फिर करो स्टैटिक क्यू इक्वल्स टू स्टैटिक पी प्लस थ्री। तो पी से हमने ट्रैवल किया, ए पे आए, उसमें प्लस थ्री किया। अब करेक्टर्स में ए में प्लस थ्री करोगे तो क्या होगा? ठीक है, प्लस वन करते हैं तो हमारे पास बी आ जाता है, प्लस टू करते हैं तो हमारे पास सी आ जाता है, प्लस थ्री करते हैं तो हमारे पास डी आ जाता है। तो ये हम लोगों ने स्टोर कर दिया है क्यू में। ये बात समझ आई कि नहीं? कैरेक्टर्स में आप हाँ। इंटीजर्स ऐड करते हैं तो आपके पास अगला कैरेक्टर आ जाता है, उसकी वैल्यूज सारी इंटीजर्स ही होती हैं। डोंट में दिए जो की बगे ठीक है सही। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा, सही हो गया। उसके बाद इन्होंने जब ये काम कर लिया, उसके बाद उन्होंने कहा स्टैटिक पी इक्वल्स टू स्टैटिक क्यू प्लस फोर। स्टैटिक क्यू में आपके पास जो हम डी रेफरेंस करते हैं हमारे पास डी आता है, उसमें प्लस फोर करते हैं तो आपके पास ई एफ जी एच, एच आ जाता है। वो हम कहते हैं कि हम पी में ट्रैवल करेंगे, और उसमें मैंने क्या बोला था? एच बोला था मैंने। ई, एसी एस बोला। एच, ई एफ जी एच, ठीक है, एच बोला था। ठीक है, एच आ जाता। फिर आप करते हो कॉल जनरेट ए को, जिसमें पी और क्यू एज आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं। अब इसमें क्या? इसमें चार स्टैटिक पी, हाँ दिस इज फन, पी इधर देख रहा, सही है। और क्यू का हम लोगों ने एज इन वही बात हो गई, ठीक है, सही है। गैस एम स्टैंड है ना इसमें? क्यू डी में देखते हैं। क्या? क्यू क्यू, लाइक डी में देखते हैं या। क्यू डी में ही देख रहा है, लेकिन वही पॉइंटर देख रहा है। इसमें एक कॉपी बनी है उस एड्रेस की। कल को हम इस पी को चेंज कर देते हैं इस एड्रेस को, तो ये ओरिजिनल एड्रेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर एड्रेस चेंज हो गया, कहीं और देखने लग गया, तो इशू हो जाएगा। समझ आ रही है? जी। अच्छा, मैं कहाँ पे था? पी इक्वल्स टू न्यू चार। हमने कहा कि ये वाला जो पी जो हमने बनाया था, ये इसको देखने की जगह एक मेमोरी नहीं देते हैं इसको, और ये इसकी तरफ देखेगा। ओके, और इसमें हम करेंगे, हम इसमें हम लोग पी में करेंगे बेसिकली क्यू स्टैटिक प्लस वन। तो क्यू में हमारे पास डी है, उसमें प्लस वन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हम पी में डाल देते हैं। और फिर हम करते हैं क्यू स्टैटिक इक्वल्स टू स्टैटिक पी प्लस टू। मतलब स्टैटिक क्यू ही बोलना चाहिए था, स्टैटिक क्यू मतलब डी इक्वल्स स्टैटिक पी में ई है प्लस टू है, तो एफ और जी आ गया, तो यहाँ पे जी आ गया। ये बात क्लियर है? किधर ई था ना, ई प्लस टू करो तो जी आ जाएगा। ठीक है, ई एफ जी। फिर हमने यहाँ पे किया रिटर्न पी, सही है, समझ आ रही है? रिटर्न पी किया, और ये जा रहा है इसके क्यू में, लेकिन इसकी कॉपी जा रही है। तो हमने पी को रिटर्न किया और उसकी कॉपी जा रही है क्यू में। तो अब हमारा जो इसका क्यू कौन सा था? इसका क्यू यही यही वाला था। इसका जो क्यू है, ये इधर देखने की जगह अब ये इधर देखने लग गया है। ऐसे कह सकते हैं हम, ऐसे कह सकते हैं। समझ आई? समझ आ रही क्या हो रहा? तेरी समझ आ रही है। बड़ा घटिया कोड है लेकिन। अच्छा, और जब हम लोग इसको पी को रिटर्न कर रहे हैं और इधर क्यू में डाल रहे हैं, आपका ये वाला जो पी था ये सिर्फ इस तक लिमिटेड था, राइट? इसका जब एंड हुआ तो ये वाला पी तो डिलीट हो गया, ये कॉपी थी ना, याद होगा। सही। ठीक है, तो ये हम गायब कर देते हैं यहाँ से। तो ये तो सिर्फ इसके इसके हद तक चलेगा, इसकी कॉपी इसके हद तक रहेगी। तो हमारे पास अब ये सिचुएशन है। और जो क्यू की कॉपी है, जो ये वाली थी, ये आपके जब तक जनरेट बी खत रहेगा तब तक ये रहेगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है, अम,
आपके इसमें ये कर दिया, रिटर्न क्यों कर दिया हमने। अच्छा अब्दुल्ला जी। भाई बात हाँ सुनिए। जी। हाँ जी। कि जो बाय वैल्यू जब पास हो रही है हाँ। तो अपना स्कोप के बाद खत्म हो जाता है। हाँ। तो उसके बाद जो उनमें वैल्यू होती है वो रहती है, अगर कोई और उसको एक्सेस ना कर रहा है। यार, बाय वैल्यू जो पास कर रहे हो ना, वो आप पॉइंटर पास कर रहे हो, यू नॉट पासिंग इन द मेमोरी। समझ आ रही है। जी। तो उस पॉइंटर, वो पॉइंटर जो है ना, जो देख रहा था, उसको आप ख़त्म करोगे, आप मेमोरी को नहीं ख़त्म करोगे। मेमोरी डायनेमिक है, और उसको फ्री आपको खुद करना है। ठीक है। सो कुछ इस तरह से ही हो रहा है। काफी ओपन हो गया। ओखा है ये जेन्युइन ओखा। आई एग्री 100%। तो वाह। अच्छा, इसके बाद हमारा जो क्यू था वो इधर देख रहा था, और उसके बाद हमने रिटर्न क्यू कर दिया। अब आपका जो पी टी आर वन है ना, उसमें आपने, जो पी टी आर वन था वो इधर देख रहा था, आपने कहा कि तुम इधर की जगह ना, यार क्यों गया हुआ था मोहित। मोहित कब गए थे यार तुम। मैं तो इधर ही था। मोहित किधर, रियासत, सॉरी रियासत किधर गए। पहले क्या था? क्या। मैं 2 मिनट पहले गया था। नेट तुम्हें बंद हो गया था 2 मिनट समझ पहले। कितनी आई है तुम्हें अभी तक, कहाँ पे छूटे। यार मैं बताता हूँ, स्क्रीन पे एक बार शेयर हो जाए ये वो वाला लिट खोलें। मैंने तो खोला हुआ है भाई। हाँ जी। ये ना पीटी, ये आप मुझे मैं साथ साथ कर भी रहा था अपने। मैं ना ये ऊपर तक पहुंच गया, मतलब मेन मैंने शुरू किया था करना। आप कहाँ पे अभी थे? मैं भाई जनरेट ए से बाहर आ गया हूँ, जनरेट बी खत्म कर दिया, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ इधर। मैं जनरेट बी, जब आप क्यू पे थे ना, क्यू इज इक्वल टू जनरेट ए पी क्यू, और मैं मैंने वहां से आउट हूँ। अच्छा, उसके बाद ये वाला कोड पढ़ा था तुमने साथ, कौन? कौन सा? जनरेट ए वाला। ये यही मैं कर रहा हूँ था बैठा, मतलब कि ये हो गया। आप कहाँ पे हो? आप मेन में आ गए हो ना? हाँ। अब मेन से स्टार्ट कर लो। मतलब मैं मेन भी ही हूँ, मैं साथ में कर रहा था ये। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने जहाँ पे क्यू देख रहा था ना, ई पे देख रहा था, और मैंने बताया कि क्यू सिर्फ इस तक है। तो रिटर्न के वक्त भी एक कॉपी बनती है वैसे तो, लेकिन हम लोग इतने डेप्थ में नहीं जा रहे। तो जहाँ पे क्यू देख रहा था, क्यू ख़त्म हो गया, और पी टी आर वन वहाँ पे देखने लग गया, जो पी टी आर वन यहाँ पे बना हुआ। ठीक है। एक्स, ये एक्स डिलीट करना था हमने। एक्स कब बना था। अच्छा, एक्स तो सबसे पहले बना हुआ है, नेवर माइंड। अच्छा। ठीक है। और हमारे पास सबसे, फिर उसके बाद वो करते हैं स्टैटिक पी टी आर वन, स्टैटिक पी टी आर टू। इसमें आपके पास आता है ई और एन। क्या मैं गलत हूँ। ए एन के बाद ई एन आ गया। सही है। तो अभी क्या आउटपुट है, ए एन ई एन। सही है। उसके बाद हमारे पास आता है जनरेट ए, कॉल होता है। जनरेट ए में क्या होता है कि आपका जनरेट ए तो इजी होना चाहिए। ठीक है। और उनके इसमें कहीं और कॉल नहीं जा रही। सो जनरेट ये आएगा तो फिर पीटीआर वन और पीटी मतलब फिर ऊपर अपडेट होंगे वैल्यू इसमें पीटीआर हमने क्या वन किया, हमने पीटीआर। पी बनाया। ठीक है, ये आपका पी टी आर वन ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है, पी बनाया एक सेपरेट मेमोरी, और ये इधर देख रही है। और एक क्यू जो है ना, ये बाय रेफरेंस है, तो यहाँ पे पी टी आर टू की जगह क्यू लिख दिया। सही है। ठीक है। उनके बाय रेफरेंस है ना। ठीक है। बता दो। जी जी। अच्छा। जी जी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि पी को तुमने कहा कि भाईजान तुम ना एक सेपरेट मेमोरी बनाओ। तुम इधर ना देखो, तुम एक सेपरेट मेमोरी देते हैं हम, तुम इधर देख लो कहीं। ठीक है। इसको भी रेस कर दे तो बस। ये क्या है यार। अच्छा। और सेपरेट मेमोरी दे के हमने क्या किया, हमने कहा स्टैटिक पी इक्वल्स टू स्टैटिक क्यू प्लस वन। स्टैटिक क्यू क्या है, क्यू हमारा ये है, तो क्यू प्लस वन हो गया। एन के बाद क्या आता है, एम आता है।
एम होगा। आता, एम आता है इनके बाद, क्या हो गया? एम एन ओ, अच्छा सॉरी। अच्छा। सॉरी, 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 सॉरी। मैं इस चीज में पागल कर देना था तुम्हें। हाँ वो आता, सॉरी अबाउट दैट, मेरी थोड़ी इंग्लिश खराब है। अच्छा, तो उसके बाद एस्टेरिक पी जो हमारा ओ है उस पर +2 किया, तो ओ के बाद, ओ के बाद क्या आता है मोहित? तो आर, ये आता है। आर एस नहीं आता? एम एन ओ पी क्यू, हाँ जी, हाँ जी, सही। एम एन ओ पी क्यू ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। एम एन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ओ पी क्यू, क्यू आता है, ओ ठीक पी है। क्यू आर एस क्यू, टी यू वी। क्यू, क्यू आता है, ठीक है बस। क्यू आता, ठीक हो गया। क्यू आ गया बड़े तो वाला बिल्ला भाई हाँ। कहता हूँ, मैं कहता हूँ एबीसी ना पढ़ लें, वो बाद में पढ़ते हैं। हाँ, ऐसे ही है लड़के। फिर हम करते हैं रिटर्न पी। ठीक है। ना उनका इतना आगे है कि अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ रहा है। एग्जैक्टली, रिटर्न पी किया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, पी की तरह देख रहा था, ओ पे देख रहा था, और ये पीटीआर टू में कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि पीटीआर टू को कह रहे हैं, और ये क्यू जो था ना, सॉरी क्यू नहीं, जो पी जो था, ये इस टाइम ख़त्म हो गया। पीटीआर टू जो है ना, उस पे आपका, और ये क्यू की जो रेफरेंस थी ये भी ख़त्म हो गई, इनका फंक्शन ही ख़त्म हो गया। पीटीआर टू जो है ना, कि यहाँ पे ये हो रहा है, तो उन्होंने बेसिकली कहा है कि जहाँ पे पी रिटर्न कर रहे हैं एड्रेस, तो पीटीआर टू में पी चला गया, तो जहाँ पी देख रहा था वहाँ पे ये देख रहा है, और इधर से ये लिंक ख़त्म हो गया। तो अब ये ओ आ गया पीटीआर टू के पास। पीटीआर वन किधर देख रहा है? पीटीआर वन किधर देख रहा है, बता सकते हो? पीटीआर वन ही तो ओ पे देख रहा था। नहीं, पीटीआर वन किधर देख रहा? चलो पीटीआर टू क्यू पे देख रहा था, पीटीआर वन। तुम्हारे सामने किया यार, क्या हो गया? क्या मतलब, वन कहाँ गया वो? पीटीआर वन ई को देख रहा। ई को कैसे देख रहा है? बताता हूँ। ये तो आपने जनरेट ये वाला नहीं काम शुरू किया है। नहीं नहीं, बताता हूँ यार तुम्हें, तुम भूल गए हो। यार जब हमने हमारा जो पी था ना, एक सेकेंड यार, हम सर नहीं कर रहे हैं एक अभी। सेकेंड में बताता हूँ तुम्हें बता देता हूँ। हमारे यहाँ तक आउटपुट क्या था, ईएन था ना? हाँ जी, इधर तक ये था। एग्रीड, एग्रीड है ना इस बात पे? जी ठीक जी। है। इसका मतलब था कि पीटीआर वन ई को देख रहा था, राइट? हाँ जी, ऐसा ही। ऐसे ही है ना? और पीटीआर टू कहाँ देख रहा था? पीटीआर टू देख रहा था, इधर देख रहा था ना, उस पॉइंट पे क्यू को। नहीं, ये तो अभी अपडेट किया है क्यू वाला। ये एस तो को देखो। बरली एन की तरफ देख रहा था, एन को बाद में हमने अपडेट कर दिया था क्यू में। हाँ जी, दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। जी ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है। हमने क्या किया, हम लोगों ने 4 स्टेरिक पी किया। अब यहाँ पे ये जो 4 स्टेरिक पी है, एक कॉपी बनी है, ठीक है। पीटीआर वन यहाँ ऐसे। पे डाला, ये कॉपी बनी, ये कॉपी देख रही है अब इसको, ठीक है। ये वाले को ठीक। भूल जाओ। अब हमने बाद में जब इसको मेमोरी दी थी ना पी को, तो वो मेमोरी इधर दी थी, तो यहाँ से लिंक ख़त्म हो गया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने ठीक। इस मेमोरी में हमने पी में ओ डाल दिया। पहले यहाँ पे क्या था कि स्टैटिक क्यू प्लस वन था। स्टैटिक क्यू क्या है? एन है, +1 करो क्या आता है, ओ आता है। ओ इधर चला गया, ठीक है। ठीक। ठीक जी। है। और उसके बाद हमने क्या किया, इधर ओ डाल दिया। उसके बाद हमने किया स्टैटिक P+2। ओ के बाद क्या आता है? टी क्यू, क्यू आता है, टी और क्यू। ठीक है। और हमने वो किधर डाल दिया, स्टैटिक क्यू में। स्टैटिक क्यू क्या है हमारा? पीटीआर टू। स्टैटिक क्यू इज इक्वल टू, पीटीआर टू। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे क्यू डाल दिया, क्योंकि बाय रेफरेंस था ना ये वाला, ठीक है। क्यू डाल दिया यहाँ पे। अब हमारे पास पी टी आर टू क्यू को देख रहा है, और पी टी आर जो पी है ये ओ को देख रहा है, पी टी आर वन ई को ही देख रहा है। उसके बाद आपने कर दिया रिटर्न पी, ठीक जो है। टी है वो भी पीटीआर वन नहीं है। नहीं, एक अलग
बना था, एड्रेस के लिए मेमोरी बनी थी एक अलग एड्रेस के लिए, ठीक है। उसको वो पहले ई को ही देख रहा था, लेकिन बाद में जब उसको न्यू चार मेमोरी दी ना, ठीक है, और उसमें हमने ये डाल दिया, तो वो उसकी मेमोरी जो उसकी नई मेमोरी जो उसको दी थी ना, उसमें उसने वो डाल दिया, समझ आई। पीटीआर वन अभी भी ई को ही देख रहा था। हम्म, ये बड़ा फर्क होता है बाय रेफरेंस और बाय वैल्यू का, ये देख रहे हो। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि जहाँ पे ये पी देख रहा है ना, वहीं पे हमारा पीटीआर टू देख ले। तो ये और ये ख़त्म हो गया, क्योंकि ये मेमोरी जो थी देखा लिखा हुआ जब भी देख रहा क्योंकि ये मेमोरी यहाँ तक ही लास्ट करेगी, समझ आ रही है, जो पी वाली है ना, है। पॉइंटर की जो है। रियासत यहाँ पे ही है, मीट में ही है। जी और जी, मीट में ही हूँ मैं। और पीटीआर टू इधर देखने लग गया। सो यू गॉट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है ना, सही है। अच्छा, ये नहीं समझ आई पीटीआर टू क्यों देखे क्यों हो गया पीटीआर लाइक उधर पीटीआर टू क्यों देख रहा है क्यू पे, सॉरी ओ पे। ओ ओ ओ यार वो इसलिए देख रहा हूँ कि यहाँ पे देखो ना, जनरेट ए, ये पी पास किया हमने इधर, और ये पीटीआर टू में जा रहा है, समझ आई। ओके ठीक है समझ आया। ठीक है। और वो पी खत्म हो गया, क्योंकि वो पी जो था वो विद इन दैट फंक्शन ही था, समझ आ रही है, उसके उसके अंदर तक ही कॉपी थी वो। सही आगे समझ। तो उस इसका आएगा ईओ आएगा ईओ आएगा। ईओ। उसके बाद उन्होंने किया डिलीट पीटीआर टू। डिलीट पीटीआर टू का मतलब है कि ये वाली मेमोरी डिलीट कर दो, सही है। लेकिन वो निकला तो है नहीं। ये वाली मेमोरी डिलीट कर दी, लेकिन इसमें मेमोरी लीक है। क्यों लीक्स है, ये देखो, आपके पास आपका एक्स तो अभी भी इधर ही देख रहा है, पीटीआर वन इधर देख रहा है, लेकिन ये मेमोरी कौन देख रहा है, ये मेमोरी कौन देख रहा है, कोई देख रहा है। नहीं। तो ये जो न्यू चार्ज कॉल हुआ था ना, 3 दफ़ा न्यू चार कॉल हुआ था, उसका मतलब है जब 3 दफ़ा न्यू चार कॉल हुआ तो उसके लिए 3 दफ़ा डिलीट कॉल होना चाहिए, समझ आ रही है। एक्चुअली चार दफ़ा यार कॉल हुआ है, एक्चुअली 4 दफ़ा कॉल हुआ है, ठीक है। जी जी। लेकिन उसको, उनमें से दो को तो कोई देख भी नहीं रहा, ठीक है। और जिनको देख भी रहे हैं, ठीक है, इधर नल है, और इसके लिए भी आपको, और एक आपको वो भी करना चाहिए, एक तो मेमोरी लीकेज है, इनको आप कभी एक्सेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। और एक तो आपने डी एलोकेशन भी नहीं पूरी की मेमोरी की, आपने पीटीआर वन पे जाना था और आपने इस मेमोरी को डी एलोकेट करना था, आपने ये वाला काम भी नहीं किया, वो ठीक है। मैंने ऐसे वैसे कोई कहा नहीं मैंने कहा मेमोरी मैनेजमेंट भी नहीं पूरी किया आपने, ठीक है। नहीं। तो ये था। चलो आप लोग जा सकते हो, बड़ा टाइम हो गया। ओके बंदा बंदा तो आप शुक्रन शुक्रन।